दोस्तों, इतिहास का ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अपना पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जवाब है यूरोप। दूसरा सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब है बूर्बो वंश। मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका जवाब है कार्बोनरी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ कौन था? तो इसका सीधा जवाब है ऑस्ट्रिया। काउंट काबुल का विक्टर मैन्यू ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबैन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने किया? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। यह तो लघुत्तरीय प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका जवाब है ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक प्रवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेजेनी कौन था? मेजेनी इटली का साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था जो इटली का एकीकरण चाहता था। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की मुश्किलें क्या थी? जर्मन करीब 300 छोटे राज्य में विभक्त था, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षमताएं थी। यही जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। चौथा क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है? तो इसका जवाब है मेटरनिख ऑस्ट्रिया का सांसद था। उसका शासनकाल 1815 से 1848 ईस्वी तक था। इसी युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। यह लघुत्तरीय प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो इसका जवाब है 1848 ईस्वी के निम्नलिखित कारण थे। शासक वर्ग की निरंकुशता, मध्यम वर्ग का उदय, पुरातनपंथी विचारों को अपनाना, प्रतिक्रियावादी विचारों को थोपना, अभिजात वर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होना। दूसरा सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो इसका जवाब है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी नकारात्मक थी। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का घोर विरोधी और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से भी नहीं चूकता था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इटली के राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी कुचल दिया। जर्मनी के एकीकरण का भी ऑस्ट्रिया विरोधी था और उसने विरोध स्वरूप इटली और प्रशा से भी युद्ध छेड़ दिया। दोनों तरफ से युद्ध में फंस जाने का ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हुई और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह मददगार साबित हुआ? तो इसका जवाब है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी, हंगरी, यूनान और पोलैंड में राष्ट्रीयता की भावना का घोर अभाव था, जिसकी वजह से इटली और जर्मनी का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इन हिस्सों में राष्ट्रीयता की भावना का बीज रोपण किया, जिससे इन देशों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथा क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कामों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी मेजेनी के विचारों का समर्थक था, जो बाद में काउंट काबुल का पक्षधर बन गया। वह एक राष्ट्रवादी नेता था जिसने अपनी सेना बनाकर बूर्बो राजवंश को हराकर इटली और नेपाल से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने यूरोप पर भी हमला करने की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबुल से भेंट होने के बाद उसने इस योजना का परित्याग कर दिया। गैरिबाल्डी ने इटली का शासक बनने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दी और एक किसान की तरह जीवन जीने लगा। इस तरह गैरिबाल्डी त्याग, वीरता और बलिदान के प्रति मूर्ति था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए नामुमकिन था, कैसे? इसका जवाब है विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक और सुधारक का परोपकार था, जिस कारण जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। उसने जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज किया। विलियम प्रथम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। इस तरह विलियम प्रथम के राष्ट्रवादी नीति और रक्त और लौह नीति के कारण बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने में कामयाब हो पाया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल रियल टिप को सब्सक्राइब करें। और इसे पढ़ने के लिए आप आशियाना हकीकत पर आ सकते हैं, जो कि हमारा अपना वेबसाइट है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका